तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी अभी प्रोटेस्ट जीत करके आए हैं सब दोस्तों। इस प्रोटेस्ट को जीतने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट हम लोग आखिर जीत कैसे गए, क्या था इसके पीछे का मेजर रोल। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, इसमें कौन से लोग थे? इसमें सभी तरह के लोग थे। मतलब कहने का मतलब है, हिंदू थे, जनरल कैटेगरी थे, मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, कुछ ओबीसी थे, कुछ एससी एसटी थे। सारे ग्रुप के लोग एक होकर के गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। बस इसी वजह से गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और फाइनली हम लोगों की जीत हो गई और गवर्नमेंट को हमारी बात मानना पड़ा, जिसकी वजह से हम इस प्रोटेस्ट को जीत पाए थे। अब दोस्तों, ये आजकल चल रहा है कि रिजर्वेशन की मतलब रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, रिजर्वेशन हमारे देश को खोखला कर रही है। इस तरह के कुछ बयानबाजी, नारे या फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड में आजकल के चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि रिजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते होंगे कि प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आप देख ही लिए होंगे या सुन लिए होंगे कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, क्योंकि अब ये ट्रेंड में चल चुका है। दोस्तों, रिजर्वेशन हटाने से पहले हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन को क्यों हटाना चाहिए या फिर क्यों मतलब रहने देना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग इस प्रोटेस्ट को, जो अभी दिल्ली में हो रहा था, हम लोग क्यों जीते हम लोग, क्योंकि हम लोग सारे इंडियंस एक थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या फिर किसी भी धर्म के हो। इसी वजह से इस प्रोटेस्ट को जीत पाए और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और हमारी जीत हो पाई थी। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों रिजर्वेशन के बारे में। दोस्तों, रिजर्वेशन में ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन में कुछ लोगों की मत होती है कि हाँ, रिजर्वेशन रहना देना चाहिए, और कोई लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए या फिर रखने देना चाहिए। दोस्तों, अब हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं बहुत जल्दी से। दोस्तों, मान लो कि आप एक गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हो और इस गेम में दो टाइप के लोगों को रखे हो। ए टाइप में एक ऐसे लोगों को कंसीडर किए हो जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो वेल मेंटेन्ड है। और बी में आप ऐसे टाइप के लोगों को कंसीडर किए हो जो ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। बस आप उनको कहीं से लाए हो और उनको खड़ा कर दिए हो और बोल दिए हो कि इनसे कंपटीशन करना है। ना इनको रूल्स के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता है, ना इनको लाइन के बारे में पता है, कुछ भी। बस लाए हो और आपका गेम करा रहे हो। अब आपने ये तय किया है कि आप एक बॉर्डर लाइन हम रखते हैं और बॉर्डर लाइन पे बोलूँगा दौड़ने के लिए, जो जीतेगा, जो जीत जाएगा उसको हम विन मान लेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो होता क्या है कि जब आप गेम कराते हो तो इसी में से एक मतलब आपके ओपोजिशन या फिर एक नोबल पर्सन आता है, वो बोलता है कि भाई ये तो बायस टाइप का हो जाएगा गेम, क्योंकि आप ये गलत तरीके से करा रहे हो। एक ऐसे लोगों के साथ गेम करा रहे हो जो ना कभी रूल्स के बारे में जानते हैं, ना कभी वो दौड़ सकते हैं, ना इस गेम के बारे में जानते हैं। ठीक है, नहीं वो विसिल के बारे में जानते हैं कि विसिल बजाने पे दौड़ जाना होगा, या कुछ भी नहीं पता है, एनीथिंग नहीं पता है। तो आप ये तो नाइंसाफी होगी ना। सबसे पहले आप उनको सब चीज़ के बारे में अवगत कराओ, सब चीज़ के बारे में बताओ, तब उनसे कंपटीशन कराओ, तब ये वैलिड माना जाएगा। तो बोलता है कि इंसान ठीक है, तो बताओ इसके लिए क्या क्या रूल्स होना चाहिए। तो वो बोलता है, इंसान जो नोबेल पर्सन होता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, इनको जो है ना, उनको पहले बारे में सबसे पहले इनको रूल्स समझाओ, और इनको ना जो ऑब्वियसली ये एक पैर से ये चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, तो इनको ना क्या करो कि आप सबसे पहले बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा पहले रखो, तब इनको कंपटीशन कराओ। अगर जो जीतेगा, जो विन कर जाएगा, तो इस गेम को वैलिड समझा जाएगा। तो आप भी सहमत हो जाते हो कि चलो ठीक है, ये तरीका सही हो सकता है इनसे कंपटीशन कराने में। तो दोस्तों, अब जो जीतेगा, जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगा, वो एक्चुअली में विन कहला जाएगा। दोस्तों, सेम इसी प्रिंसिपल पे ये तो हमारा काम करता है रिजर्वेशन, कास्टिज्म का जो प्रावधान है हमारे देश में। दोस्तों, ये जो ऐसे लोग हैं, जो दबे कुचले ऐसे लोगों ने हैं, जो ना कभी पढ़ाई के बारे में जानते थे, ना कुछ समझते थे, ना कुछ इनको बारे में ये तो कि इनको ना इनके बाप दादा कुछ भी इनको नहीं मालूम रहता था, आप उनसे कंपटीशन करा रहे हो। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप कहोगे कि दोस्तों कि मैं जानता हूँ कि मेरा फ्रेंड है, वो रिजर्वेशन का लाभ लेता है, लेकिन वो वेल मेंटेन है, वो पूरा अमीर है, उसके घर परिवार सब सही है। और हमारे जनरल में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, तो उनको तो मिलना चाहिए रिजर्वेशन, इकोनॉमिक के आधार पे मिलना चाहिए ना। दोस्तों, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन जब आप सर्वे करने जाओगे, आप दिल्ली मुंबई में चले जाओ, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो अभी भी नालियों के किनारे जो बने घर हैं, वहाँ पे रहने को मजबूर है, जिल्लत वाली ज़िंदगी जीने के मजबूर है। अगर आप सर्वे करने जाओगे ना, तो वहाँ पे 90% लोग
एक ही समुदाय के मिलेंगे, मतलब एक ही टाइप के लोग मिलेंगे। वो कौन से टाइप के लोग मिलेंगे? आपको SC ST में ही वाले लोग मिलेंगे। और जनरल में अगर मिल भी जाते हैं ना दोस्तों, बहुत ही कम टाइप के लोग मिलेंगे। अप्रोक्स 10% के लोग मिलेंगे, और 90% मतलब 90% लोग संपन्न परिवार से मिलेंगे। और दोस्तों 90% लोग अगर इस समुदाय की बात करेंगे तो 90% के लोग बिल्कुल भी ऐसे दबे कुचले लोग होंगे जो समाज से बहिष्कृत किया गया होगा। आप अभी भी न्यूज़ उठा लो कि कहीं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किस बेसिस पे, बस केवल कास्ट के अकॉर्डिंग कि तुम किस कास्ट के हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो या दूसरे स्टेट में जाते हो रूम लेने के लिए, तब भी लोग कई बार पूछते हैं कि तुम कौन से कास्ट के हो। सोचो आज भी ऐसा होता है और आप इसे इनकार नहीं कर सकते हो। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस वक्त कोई अनपढ़ लोग तो बना नहीं रहे थे। वे लोग ना जाने कितना डिग्रियां ले करके बैठे हुए थे सब। आप सोचो एक सब्जेक्ट से डिग्री जब ले लेते हो, मास्टर कर लेते हो, तो सारा मोहल्ला का लोग या फिर सारे रिश्तेदार जान लेता है कि आपने इस सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से मास्टर किया हुआ है। और वे लोग तो भाई साहब विदेशों से डिग्रियां लेकर के आते थे, ना जाने कई कई डिग्रियां अपने पास रखा करते थे। वो लोग जा करके संविधान को बनाए और वो ऐसा पक्ष रखे, तो वो तो मतलब जहल गवार वाला तो बात तो हो नहीं सकता है कि कोई भी आया मुंह उठा करके और संविधान बना दिया। उसमें जनरल वाले लोग भी थे, SC ST वाले लोग भी थे, सभी लोगों की सहमति बनी होगी तब जा करके हमारा संविधान बना। तो इसी वजह से रिजर्वेशन दोस्तों जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग और इस जो टाइप A और B टाइप के लोग हैं जब तक बराबर में ना आ जाए तब तक संविधान को हटाना दोस्तों बहुत ही मतलब ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, और इससे हमारा भारत फिर से पीछा हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जब एक ही कम्युनिटी के लोग जब आगे बढ़ जाएंगे तो ये बड़ी पैमाने में जो लोग रह रहे हैं ये तो ऑलरेडी पीछे हो जाएंगे, तो फिर तो इनको तो मौका तो देना चाहिए ना। इसी वजह से रिजर्वेशन दोस्तों हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, और रिजर्वेशन की वजह से हम लोग इक्विवेलेंट हो पाएंगे। अगर सच्चे भारतीय हो ना तो हम ये सोचेंगे कि हाँ चलो बराबरी में अगर लाना है ना तो सबको मौका देना चाहिए बस। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन हटाने से पहले हमें एक बात को ज़रूर गौर करना चाहिए कि रिजर्वेशन जो है वो किस लिए है, क्यों है, और इसका क्या मेन पर्पस है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपनी राय रखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।